हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम ट्रांसलेटर के लिए और जीएचटी जिसे बोलते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, और उसके साथ ही कुछ अलग पोस्ट भी इसके अंदर होती है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये एसएससी ही कंडक्ट करवाती है, लेकिन इसके अंदर जो है ना कई स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि फॉर्म भरते जो समय आपको क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखना है। तो प्लीज़ अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर है इस तरह का कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। और फॉर्म तो आपका चला जाएगा, कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम भी दे देंगे और रिज़ल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होंगी वहाँ से आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले चलो देखते हैं क्या होता है। एसएससी के जीएसटी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी या इंग्लिश तीनों सालों के अंदर होना चाहिए, यानी बीए फर्स्ट, बीए सेकंड और बीए थर्ड ईयर तीनों साल आपने हिंदी या इंग्लिश जो है सब्जेक्ट कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लिया हो। दूसरा, अगर आप जीएसटी जूनियर ट्रांसलेटर का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इस जो है आपके ग्रेजुएशन की जो डिग्री है इसके साथ ही आपके साथ आपके पास एक PGCTE यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो सकता है या सर्टिफिकेट भी, जो भी हो, ट्रांसलेशन के अंदर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप जो है इस एग्ज़ाम के पास करने के बावजूद भी फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कृपया करके, बड़ा दुख होगा अगर फॉर्म भर दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया, हम क्लियर भी कर पाए हैं, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है निकाल दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रेजुएशन में तीनों सब्जेक्ट प्लस में PGCT या PGDT जो भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर, या PGCT जो होता है एक सर्टिफिकेट कई यूनिवर्सिटी करवाती है, पता नहीं कोई करवाती है नहीं करवाती, लेकिन DT जो होता है वो इग्नू से होता है, 1 ईयर का होता है। और जो चाहते हैं कि हमें ये GST एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्लीज़ वो सर्टिफिकेट भी आप इग्नू में अप्लाई कर दीजिए। और जैसे ही आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम अगर आप अप्लाई कर देंगे तो जब तक आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर आएगा तब तक आप इसमें क्लियर कर देंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास काफ़ी जो है क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या हम GST का पेपर एसएससी के थ्रू जो होता है वो दे सकते हैं। तो कई स्टूडेंट के जो ग्रेजुएशन में एक साल उन्होंने जैसे एक सब्जेक्ट लिया है हिंदी, दूसरे साल उन्होंने इंग्लिश लिया है, हिंदी नहीं लिया, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो इसमें क्वालिफाई नहीं, इस जो एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो क्वालिफाई नहीं है और फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। फॉर्म चला भी जाएगा तो भी वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए याद रखना, BA के अंदर हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, या आप चाहते हैं कि इलेक्टिव जैसा भी आपके पास है वो तीनों साल होना चाहिए। 2 साल है फिर भी ये मान्य नहीं होगा। लेकिन एक बात है कि अगर आप 2 साल है तो आप एक जो होता है एडिशनल BA इन हिंदी, एडिशनल BA इन इंग्लिश होता है, वो आप कर सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो, नॉट फॉर एनी जोक एंड कॉमेडी, है ना। बाय बाय, टेक केयर।